नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। आज हम देखेंगे गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट। पेशेंट को गॉल स्टोन है, पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? क्या हर केस में ऑपरेशन ज़रूरी है या बिना ऑपरेशन भी कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो आमतौर पर एलोपैथी में सर्जरी की एडवाइस दी जाती है और सर्जरी के दरमियान खाली स्टोन नहीं निकालते। सर्जरी करने के टाइम गॉल स्टोन के साथ साथ पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर को भी निकाल देते हैं, क्योंकि खाली गॉल स्टोन निकालेंगे और पित्त की थैली को ऐसे ही रहने देंगे तो थोड़े समय में वापस गॉल स्टोन बन जाएगा। क्योंकि इसका जो मूल कारण है वो लीवर में से जो बाइल आ रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है। उसका जो बंधारण है कि इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इतना बाइल पिगमेंट होना चाहिए, इतना बाइल सॉल्ट होना चाहिए, वो बिगड़ गया है। तो उसको करेक्ट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जड़ से निकाल नहीं हो सकता है और पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देना पड़ता है। तो होम्योपैथी में इसके लिए बिना सर्जरी का इलाज संभव है। जैसे होम्योपैथी में जड़ में जाते हैं तो जो बाइल आता है लीवर में से उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, वो जो गाढ़ा बन गया है, उसको सही किया जा सकता है। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जिसको देने के बाद जो लीवर में से बाइल आता है, वो जो गाढ़ा बन गया है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या बाइल सॉल्ट कम हो गया है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आया है, उसको करेक्ट करके ये पत्थर को डिज़ोल्व किया जा सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दरमियान ये जो गॉल स्टोन है वो कूद के बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जो पित्त की थैली है उसकी जो रचना ऐसी है कि गॉल स्टोन, उसका जो गॉल ब्लैडर का मुंह है वो ऊपर की साइड होता है और स्टोन नीचे की साइड होता है। तो ये कूद के ऊपर के साइड कूद के इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। लेकिन आप होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग करेंगे तो जो बाइल आता है उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा, वो थीन पतला हो जाएगा। तो पतले बाइल के अंदर धीरे 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 ये घुल जाएगा। हाँ, ये घुलने में कम से कम 6-8 महीना लगेगा और इसके ऊपर डिपेंड है कि ये कितना टाइम लेगा या तो नहीं घुलेगा। जैसे कोई हार्ड स्टोन बहुत हो गया है तो उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब ट्रीटमेंट लेके लीवर में से जो बाइल आता है उसको करेक्ट कर देंगे, वो करेक्ट हो गया तो बाद में आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये स्टोन है कि नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम वो धीरे 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 उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि जो स्टोन है वो बाइल का ही मटेरियल है, बाइल का ही जमा हुआ स्वरूप है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन का उपयोग होता है वो हम देखेंगे। होम्योपैथी में बहुत से अच्छे मेडिसिन है। लाइकोपोडियम है, कल्केरिया कार्ब है, चैलिडोनियम है, बर्बेरिस वल्गारिस है, फेल टाउरी है, कोलेस्ट्रीनम है, ये सब मेडिसिन है। इसमें से जो भी मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच होती है तो अकॉर्डिंग टू वो दे सकते हैं और उसका अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ है, नेट्रम फोस है, ये भी काफ़ी उपयोगी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन देने के बाद 6 महीना तक ट्रीटमेंट करने के बाद वापस यूएसजी करके देख लेना चाहिए कि अभी पोजीशन क्या है। 80% केस में 6-8 महीने के अंदर गॉल स्टोन घुल जाता है, लेकिन कुछ केस में जिसमें स्टोन बहुत हार्ड है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन इसके लिए कोई अलग से लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलाने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमने बाइल को करेक्ट कर दिया है तो वो करेक्ट हो गया है, पतला हो गया है, तो थोड़ा लंबे समय के बाद अपने आप घुल जाएगा। मतलब आपको और ज़्यादा 6 महीना टाइम दे के उसके बाद वापस एक यूएसजी करके देख लेना चाहिए। लेकिन ये ट्रीटमेंट के दौरान डाइट का बहुत महत्व है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लीवर में से जो बाइल आता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव करने में खट्टे फल, नींबू पानी, ये बहुत महत्व का है। तो ये पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट, दूध का आइटम, पनीर, रबड़ी, आइसक्रीम, मिठाई, घी, मक्खन, ये सब बिल्कुल
कम देना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी कम देंगे उतनी ही बाइल की फंक्शन इम्प्रूव होगी। तो बाइल जितना अच्छी तरह से काम करेगा उतना जल्दी से जल्दी ये स्टोन घुलेगा। तो ऐसे ही इसको डिज़ोल्व करके भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हर केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फक्त ऐसे केस में ही ऑपरेशन की ज़रूरत है कि जहाँ गॉल ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में कोई नेक्रोसिस हो गया है, गॉल ब्लैडर की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें विकृति आ गई है। तो ऐसा केस में ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, हर केस में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है होती। मैं तो बोलता हूँ 80% केस में ज़रूरत नहीं होती, फक्त 20% केस में ही ऑपरेशन के बिना इलाज संभव नहीं है। बाकी सब केस में बिना ऑपरेशन ही पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसका ट्रीटमेंट शक्य है। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइए, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।